हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्होत्रा जी। हम दोबारा से लेके आ गए अपने न्यू व्लॉग और आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय द वे इग्नोर करना, पीछे कुछ काम चल रहा है बिल्डिंग का, तो इग्नोर कर देना उस आवाज़ को। और आज हम जाने वाले अपने बुआ के नए घर में। बुआ ने शिफ्ट किया घर, आज उनके घर में हवन है तो हम वहाँ जाने वाले हैं। बाय द वे मम्मी तैयार बैठी हैं यहाँ पे और पापा पूजा कर रहे हैं और दादी कुछ काम कर रही है और अंजलि यहाँ टहल रही है मज़े से अपना। और बस हम निकलने वाले थोड़ी देर में, खाना वाना खा के। पापा की पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अभी 11:10 हो रहे हैं बाय द वे सुबह के। वाह, रिकॉर्डिंग करो, पापा कह रहे फ़ैन तो चला। तो बस अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड तक बने रहना, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक होने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। सही है, तुम तीनों SM और हम दोनों AM PM। मैं सुबह तो मम्मी रात असिस्टेंट मैनेजर। तू बेटा दोबारा मत बोल जो, मैं सुबह मम्मी रात। मैं प्राइम मिनिस्टर। मैं प्राइम मिनिस्टर, तू असिस्टेंट मैनेजर। करीबी क्या, मुझे समझ नहीं आया। आप रात हो पूनम का चांद मम्मी। हाँ मुझे पता है। रात को ही निकलता ना वो स्त्री का लाना। तो ये पड़ा बैंगन, यहाँ है चावल और यहाँ है प्रसाद का हलवा, आप ले सकते हैं। और यहाँ पापा खाना खा रहे हैं अपना। आज हलवा बनाया है। किसने बनाया है? व्लॉगिंग ईच अदर। अब एक बंद है। खुलता अबे कैसे यार है? नाम के लिए हाँ नहीं बोल सकती थी। खुलता कैसे है? देखो ब्लॉगर है, कैमरा का कवर नहीं निकालना आता। ऑन करके दो ना मेरे को। मेरा फोन दे, एक बार बड़ी मम्मा को मिला लेते हैं। 11:15 हो गए। बड़ी मम्मा को मम्मा से बात दिया ना मेरे को बोलना, मैं खोलने की कोशिश करूँ। तो अभी हम सब बस घर से निकल ही रहे हैं। ये जेब में डाल दीजिए। जेब में मेरी जगह नहीं है, पकड़ो। मास्क ले लेंगे। अंजलि और पापा जा चुके हैं, तब तक गाड़ी का कवर वगैरह उतारेंगे और अभी हम बस नीचे उतरने वाले हैं। और यहाँ से 1 घंटा दूर है बुआ का घर। अब सोच लो, हम लेट निकल रहे हैं, थोड़ा 11:30 हुए हैं, अभी 12:30 तक पहुँचेंगे हम। दूर है थोड़ा सा। तो अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, थोड़ी आवाज़ स्लो आ रही होगी। और पॉपकॉर्न की पार्टी होने वाली है शुरू। हम पॉपकॉर्न साथ लेके आए थे खाने के लिए और काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है, धूप का में हल्की हल्की और ठंडी हवा चल रही है। और ये रहा हमारा पॉपकॉर्न पार्टी करने के लिए।
ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धोएंगे, पुनः रक्त और प्रक्षाल्य में सुविधा बना। इसको उल्टे हाथ में रखेंगे आप, उल्टे हाथ, सीधे हाथ से रखो, सीधे हाथ से रखो। ओम पृथ्वी तया धता लोका वसंतो आश्रम प्रतिजा ब्रह्मा सविता 2 मिनट में पहुंचाओ। अब उल्टे से और शरीर की सामने छोड़ो, ऊपर इधर छोड़ो, पीछे छोड़ो और इधर छोड़ो, उधर इधर छोड़ो, पैरों ऊपर छोड़ो, सत्ता बना दो और जमीन पे सारा छोड़ दो। मैं लिखो ऐसे हाथ करो। पृथ्वी तया धता लोका प्रतिजा ब्रह्मा, ऐसी प्रार्थना करें कि ये भूमि, ये घर हमको हर तरह से अनुकूल रहे, अन्न से, धन से, सुख से, समृद्धि से, परमात्मा की कृपा हर तरह से हमें इस घर में बनी रहे, ऐसे ईश्वर हमारे को ऐसा है। व्यवधान है तो गणेश जी की कृपा से समस्त समस्त विघ्नों का विनाश हो। हाँ, और घर में ये पीछे पकड़ाओ, सबको दे दो। आगे होगा ना, समस्त विघ्नों का विनाश हो, घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। इस तरह से गणपति जी का, लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे। सर्व कार्येषु सर्वदा श्रीमन महागणाधिपतये नमः। गणेश जी के आगे चढ़ाओ, सबसे ले लो, हाथ में ले लो, ओम गं गणपतये नमः आवाहयामि स्नायि। ओम गं गणपतये नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूज्यामि नमः वेदं। कुर्सी ले लो, नानी को वो दे। स्थापयामि संपूज्यामि इसमें रखेंगे, तिलक लगाओगे। इसके अंदर उनको घर का ऐसे सीधा मारो, सीधा मारो, ऐसे सीधा मारो। इसके अंदर उनको धर्म का आवाज सिद्ध सृष्टि स्नान सुरेष्टान है, उत्थान ग्रहण सुरेष्ट, ऐसे धूप ऐसा रखेंगे। धूपम दर्शयामि दीपम माघ्रयामि नैवेद्यम मिष्ठान्नं समर्पयामि। या फला निर्जला फला पुस्तिकां वसंतो आश्याम ताम्बूलानि पुंगीफलान् समर्पयामि। द्रवक्षां द्रवक्षां समर्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरे सुताय गणनाथ नमो नमस्ते श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुदेव का कार्य करेंगे। धूपम दर्शयामि दीपम माघ्रयामि परिवाराष्टम जाफला निर्जलाफला स्वस्तिकां ताम्पीर्भाषणम शुद्धि हेतुवै वसुंधराशम ताम्बूलानि समर्पयामि। नमस्कार करेंगे। गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां च न जानामि सम्मतां परमेश्वरः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यो भवेत्। हरि ओम शांति शांतिर्भवतु। धर्म काम है सस्ते ओम शश्वानस्तु ऐश्वर्यवानस्तु लक्ष्मीवानस्तु सर्वे कामा भवन्तु जीवेन सदासं सत्कल्पान्तर्येषु रक्षा सूत्रं जनार्दनः वेदान्तं मुनिवालास्तम सविता बनातो नारायण। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम लक्ष्मीवंतम जन्म। आइए साहब आ जाओ, चलो आप लोग आ जाइए, आप धर्म का आवाज शुद्धि सुखी परिवार जीवन प्रदान सत्कल्पान दिशु रक्षा सूत्रम जनार्दन वेदांत परिवाराष्टम परिवाराष्टम रक्षा सूत्रम जनार्दन। उल्टे हाथ में वंशस्वान विद्यावान लक्ष्मीवान वस्तु सर्वेदा भवन्तु।
नानी आप इधर हवा अच्छी फोटोग्राफर बनना नहीं बनना आपको धुआं भी चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुर्सी कुर्सी रहेंगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। एकदां नैवि सारणतीरस्तरेण शयासं गादयः। एक समय की बात है, नैवि सारण क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में जो नाना प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं उनका उद्धार कैसे हो। तो सूत जी ने कहा कि आपने बहुत ही कल्याणकारी प्रश्न किया है। इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था और भगवान ने जो व्याख्यान किया था वही कथा मैं आपके समक्ष देता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए उस लोक में गए तो यहाँ पहुंचकर क्या देखा कि जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं सभी अपने कर्मों के द्वारा किए गए अशुभ कर्मों से नाना प्रकार की कष्टों से पीड़ित हैं। तो वे भगवान नारायण के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि भगवान आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप हैं और सभी के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। कृपा करके बताइए कि कलियुगी प्राणियों का भला और देवाध्यात्म के दुखों का अंत किस प्रकार से होगा। तो भगवान ने कहा नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए स्कंद पुराण रेवाखंड में वर्णित सत्य कथा का वर्णन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि कलयुग में कठिन जब तब यज्ञ अनुष्ठान करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। कलयुग में केवल सत्य को ही धारण करना तपस्या के समान हो जाएगा। तो हे नारद, जो जीव सत्य को धारण करेगा, सत्य में तत्पर रहकर आचार विचार व्यवहार को निभाएगा, उसके जीवन में किसी प्रकार का भी कलेश नहीं रहेगा, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि सत्य में ही नारायण का निवास है। ये सत्य को नारायण समझ करके जीवन में इसको धारण करना चाहिए। अब भगवान के वचनों को सुनकर नारद जी कहते हैं कि किम फलम किम विधान पृच्छन्ति, इस पूजन का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया है और किस दिन करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि यह जो पूजन है धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सुख समृद्धि को प्राप्त कराने वाला है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है और जब भी मन में भाव उत्पन्न हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, वही पूजन का उचित समय है। और समय के अनुसार जो भी पत्र हो, पुष्प हो, भगवान के चरणों में निवेदित करें, बंधु बांधवों से इस पूजन को करें। विशेषकर कलिकाल में ये मोक्ष का साधन है। सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण भगवान की सत्यनारायण प्रणाम फलन में भगवान सत्यनारायण का आश्रय लो तो तुम्हारे समस्त कलेशों का हरण होगा। और भगवान ने उपदेश दिया और सदानंद ने प्रातः काल उठते ही शिक्षा में जो प्राप्त धन था उसके द्वारा बंधु बांधव से भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह अन्न से धन से युक्त हुए और आनंद में जीवन व्यतीत हुए। तो भगवान कहते हैं या किसी तरह से संदेह करने की बात नहीं है, जो भगवान का जिस भाव से पूजन करता है उसको उस तरह से फल प्राप्त होता है। लेकिन सूत जी कहते हैं इस ब्राह्मण से सुन सुनकर और किस किसने इस पूजन को किया है उसका विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान कहते हैं जिनकी बात है सदानंद ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों से परिवारजनों के साथ समृद्ध होकर भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और ब्राह्मण को पूजन करते हुए देखकर पूछता है आपने भक्ति भाव से किस देवता का पूजन किया है। तो ब्राह्मण ने लकड़हारे को समझाया कि भगवान सत्यनारायण का पूजन है, उनकी कृपा और आशीर्वाद से कि मेरे घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई है। तो लकड़हारा कहता है कि मैं भी बड़ा निर्धन हूँ, गरीब हूँ, मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ, मुझसे भी इस पूजन का विधान कहे। तो
तो ब्राह्मण ने लकड़हारे को भगवान के पूजन का विधान समझाया और लकड़हारा प्रसन्न होता हुआ अपने घर गया। बंधु बांधव से भगवान का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वह अन्न से धन से युक्त होकर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। राजा को पूजन करते हुए देखकर उसी नगर का एक व्यापारी आया जिसका नाम साधु वैश्य है। और राजा से कहता है कि भगवान को प्रसन्न करने के और भी बड़े साधन हैं, लेकिन आपकी निष्ठा सत्यनारायण पूजन में क्यों है? तो राजा ने कहा कि भगवान सत्यनारायण मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए संतान प्राप्ति करने के लिए इनका पूजन कर रहा हूँ। भगवान के पूजन का विधान समझाया और साधु वैश्य प्रसन्न होता हुआ अपने घर गया और अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहता है कि हमारे घर में जब संतान उत्पन्न होगी हम भगवान की पूजन को करेंगे। तो भगवान की कृपा से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है और उस कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। कलावती के नामकरण के बाद साधु वैश्य से उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि हमें भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हो गई है। लेकिन लोभ के वशीभूत साधु वैश्य धर्मपत्नी को समझाता है कि इस पूजन को कन्या के विवाह के अवसर पर करेंगे, और धर्मपत्नी को आश्वासन देकर अपने कार्य में संलग्न हो गया। पुत्री भी माँ के साथ घर में रहकर विद्या पठन पाठन करके बाल्यकाल को पार कर गई और साधु वैश्य बंधु बांधवों को बुला करके पुत्री का विवाह भी संपन्न करा देता है, लेकिन लोभ के कारण भगवान की पूजन पुत्री का धोना छोड़ देता है। एक दिन की बात है, साधु वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार कर रहा था। उसी समय एक विचित्र घटना घटी कि राजा के खजाने में चोरी हो गई और चोरों ने पकड़े जाने के भय के कारण राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहाँ पर साधु वैश्य ठहरे हुए थे। जब राजा के सिपाहियों ने राजा का धन वैभव साधु वैश्य के पास पाया तो इनको चोर समझकर बंदी बना दिया, राजा के पास ले गए। राजा ने भी इनको कठोर दंड दिया, इनका सारा धन छीन लिया और चोर समझकर बंदी बना दिया। इस तरह से बंदी वैश्य महान कष्ट को प्राप्त हुए और समस्या जब आती है तब चारों तरफ से प्रहार करती है। ये दोनों बंदी बना लिए गए और घर पर जो धन धान था उसको चोर चोरा ले गए। अब तो दोनों माँ बेटी मानसिक पीड़ा में दग्ध हो गई, चिंतित हो गई कि जीवन यापन किस तरह से किया जाए। पति दामाद की खबर नहीं, घर में जो अन्न था धन था उसको चोर चुरा ले गए। दोनों भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, सभी के कष्टों का निवारण करने वाले हैं, हमारे भी कष्टों का निवारण करें। और दोनों भगवान से प्रार्थना करती है कि त्राहि माम शरणागतस्थलम, दीनों पर दया करने वाले भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करें। उन दिन अबला के वचनों को सुनकर भगवान संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर कहा कि राजन, प्रातःकाल उठते ही बंदी वैश्यों को मुक्त कर दे, उनका धनादि जो ग्रहण किया है वापस लौटा दे। अब तो राजा ने प्रातःकाल उठते ही बंदी वैश्यों को बुलाया और धन धान्य वापस करते हुए कहा कि हे देव प्रसन्न महानुभाव, किसी दैविक प्रकोप से किसी देवता के रुष्ट होने के कारण आपको यह कष्ट प्राप्त हुआ और राजा ने जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य धन को पाकर के परम संतुष्ट हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए यात्रा प्रारंभ की। श्याम सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य की जय। श्रीमद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्यनारायण
सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान के पूजन में कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान की आरती करने से वह त्रुटि संपूर्ण नष्ट हो जाती है। लेकिन आरती में भी कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो सूर्य जी कहते हैं तुम ध्वजराम के राजा हुए हैं, अनजाने में उन्होंने भगवान के प्रसाद का अपमान किया तो महान कष्ट प्राप्त। नारद जी कहते हैं ध्वजराम के राजा कौन थे, इसका विस्तार से वर्णन करें। तो भगवान कहते हैं एक चक्रवर्ती सम्राट ध्वजराम के राजा थे। एक दिन की बात है, अपने प्रजाजनों के साथ साथियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो वहाँ पर जब जंगल में पहुंचे तो देखा कुछ बार सुविधा भक्ति के साथ भगवान का राजा अहंकार के वशीभूत उनके पास नहीं गए, लेकिन बार उन्होंने जब राजा को आते हुए देखा तो उन्होंने उनको भगवान का प्रसाद दिया। लेकिन राजा ने अहंकार के वशीभूत प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। कहने लगे जब तुम दुबारो नादान हो तुमको ज्ञान नहीं है कि भगवान का प्रसाद कैसे लगाया जाता है। पूरी फल का प्रसाद बनाया है, मिट्टी का को भगवान बनाया है। भगवान का भोग मेवा से मिश्री से लगाया जाता है। भगवान का पूजन सोने चांदी हीरे जवाहरात की मूर्ति से की जाती है। इस प्रकार से नाना प्रकार के वचन दुकान वालों को कहे और प्रसाद का तिरस्कार करके उन्हें राज्य चले। लेकिन यहाँ पहुंचे तो क्या देखते हैं उनका राज्यपाल तक नष्ट पड़ा हुआ है। अब तो आप समझ गए कि निश्चय ही भगवान का भोग है। तो विश्वास करके अपना बाल वालों के पास आए, उनके साथ समृद्ध होकर भगवान का पूजन किया, उनके द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें आकर अपने राज्य को स्थापित पाया। उसी दिन से राजा जीवन भगवान के भक्त होते और कभी मोक्ष संदेह करने की बात नहीं है। जो भगवान का जिस भावना से पूजन करता है उसको उस तरह से निर्धन हमेशा फल के लिए भगवान का पूजन करता है, उसे फल मिलता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। बंदी जन्मबंधन से उनको निर्भर हो जाते हैं। सभी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और भगवान का पूजन निश्चल निष्कपट और निष्काम से करता है। जिन्होंने पहले समय में पूजन को किया है उनके दूसरे जन्म का बताते सुनाते हैं। जो सदानंद राम के ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा बने और भगवान की भक्ति करके पहुंचे। हारा था तो साधराज केवट हुआ और भगवान को नाव से पार करके स्वयं को से पार कर गया। और जो उल्का नाम के राजा थे वो दशरथ बने और भगवान को प्राप्त किया। उन्हीं के दुख में प्राणों का त्याग किया और भाव से पार कर गया। और जो साधु नाम के वैश्य थे और मोरत ध्वज बने और अपनी संतान को भगवान को समर्पित करके भाव से पार कर गए। सत्यनारायण संपूर्ण हरेरा सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। कैसे बैठे? आप लोगों ओम वेदा तुम यादेव सर्वोदय सुज्योति रूपं संता नमस्ते 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 नमो नमः। और एक पानी में टपकाना है। पहले इसमें डालना है, फिर उसको पानी में टपका देना है जी। 5 बार ऐसा करेंगे। ओम प्रजापति नमः स्वाहा। पानी में टपकाओ, ऐसे गिनो। ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा, ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा, जगदावनादु स्वाहा। अब जो है पानी में टपकाना है, सीधा इसमें डालना है और आप लोग जो है इसमें सामग्री डालेंगे और स्वाहा बोलेंगे, ठीक है। जिसका हाथ पहुंचता है यहाँ डालेगा, नहीं पीछे उसमें डालते रहो। चलिए चलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राण उत्तरोक्षणा स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राण 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 स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्द्राण स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकपुनात्तुर्भवतः स्वाहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। शरणागत दीनार्थ पुत्राणपरायणी सर्वशास्त्र देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुण्डाभ्यै 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 स्वाहा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। 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 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। 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 कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शारदेव समधुरतानि परः शुभ यद्भद्रं दयाशु स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायण वास्तु देवताभ्यो स्वाहा। पितृदेवताभ्यो स्वाहा। मार्गक्रम स्वाहा। 10 दिक्पाल देवताभ्यो स्वाहा।
पंचक्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा, वरुण देवताभ्यो स्वाहा, कुबेर देवताभ्यो स्वाहा, इंद्र देवताभ्यो स्वाहा, नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा, सर्वभ्यो देवताभ्यो स्वाहा, सर्वभ्यो पितृभ्यो स्वाहा, श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा, श्रीमन्नारायणाय स्वाहा, सत्यनारायणाभ्यो स्वाहा, देवाय तस्मै स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम पितृ देवताभ्यो स्वाहा, मातृपितृभ्यो स्वाहा, सर्वभ्यो देवताभ्यो स्वाहा, सर्वभ्यो पितृभ्यो स्वाहा, ओम देवाय तस्मै स्वाहा। रथा प्रकाश प्राप्ता सत्रवाणी सर्वतादि श्रीराम नमः। ओम सप्ताह स्वाहा बोल रखो, बीच में रखो, बीच में रखो, बीच में रखो। अभी रुक जा मां, अभी रुक जा। चलिए अब आप लोग सामग्री डालो। ओम नारायण स्वाहा डालो, ओम वासुदेवाय स्वाहा, सविता बनाओ स्वाहा, आराम से आराम से सविता बनाओ स्वाहा। और जब वह घी धार बना के डालेंगे साहब, धार बना के डालो अपने यहाँ से ऐसे करके फिर से ऊपर लेके जाइए। सारा ऐसे नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लेके जाइए। धीरे 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 की धार में आराम से डालो, आराम से डालो। हाँ ओम जय श्री राम वसंत अष्टम नवम धीरे धीरे सविता बना दो नवम स्वाहा। अब वो लड्डू खोल लीजिए, मिठाई खोल एक डालो, एक डालो ऊपर रख दो, तोड़ तोड़ के 5 बार डालो। पानाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समाधानाय स्वाहा। डाल दो ये जो दिखा लो थाली में रखो, जो दिखाओ जो क्या देखेगा खाइए, पलट वालों को थाली में रखो, इसमें रखो। चलिए 8 से संतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनकाटक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी दुर्बल भील करार, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ आयो, कथा तज दीनी स्वामी, कथा तज दीनी। सो फल भोग्यव प्रभु जी, सो फल भोग्यव प्रभु जी, निराया स्तुते कीनी। ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के धारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, पल पल रूप धरो। राधा धारण कीजिए, राधा धारण कीजिए, जिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बाल बाल संग राजा, वन में भाति करी स्वामी, वन में भाति करी। मनवांछित फल दीनो, मनवांछित फल पायो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सहाया, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, शरण स्वामी लिखी आरती, जो कोई जन गावे
स्वामी हरि हर स्वामी वांछित फल पावि। ओम जय लक्ष्मी रमणा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुर सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरें श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरि सत्या ज्योतावाली माता की सदा जय पार्वती भगवदा बोल साची दरबार की बोल सत्यनारायण भगवान की। अब यार जो ले लो आप लोग और पूरे घर में घुमा लो। समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम नाचम सविता नमः। ये प्रसाद जो जिसका भी निकाला उसको मिला लड्डू में डाल दो। ये लो आप बोलो हथेली के लिए हाथ लगाओ। हाँ बोलो मेरे साथ बोलो गच्छ गच्छ शुरू श्रेष्ठ गणेश जी लक्ष्मी जी रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर में वास करें और देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। छोड़ जी जी आओ। हाँ मतलब बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ पीछे होकर बैठ जाओ और लड्डू खिला। तो अब हम घर वापस आ चुके हैं। वहाँ पे हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनसे बातें वगैरह कर रहे होते हैं और खाना वाना खाते हैं, इसलिए अब हम आ गए और 9:30 बज रहे हैं। अब बस एडिटिंग करेंगे और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, जाते जाते सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिख देना क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और अभी अंजलि फ़ोन में कुछ ना कुछ कर रही है। और बस गुड नाइट बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी, मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी। दोस्तों फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका अपना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।